मेरे मौला मुझे माफ करना, मैं ये सब नहीं करना चाहती थी, पर इस जैसी शैतान के साथ ये करना जरूरी था। मैं शर्मिंदा हूं, मैंने तुम्हारी शान में गुस्ताखी की। मैं अपनी हर गलती की माफी मांगती हूँ। खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। ये दिन देखने के लिए आंखें तरस गई थी। गुरूर का सर हमेशा नीचा होता है। खुदा खैर करे, बेचारी गजल कितनी टूट फूट गई है ना अम्मी। देखो तो, पहले कमर टूटी, अब घमंड टूट गया। गजल बेटा, मैं तुम्हें मुफ्त में एक सलाह दे रही हूँ, रख लो। रोज सुबह उठ के ना दुआ के पैर पड़ा करो, उससे गुनाह भी माफ हो जाएंगे और तुम्हारी कसरत भी हो जाएगी। क्योंकि जिस तरह से तुम धीरे धीरे करके इस पूरे घर को निगलती जा रही हो ना, उसे हजम करने के लिए बदन में जान तो होनी चाहिए तुम्हारी। बेइज्जती का बदला मैं तुमसे लेकर रहूंगी दुआ, ये मेरा वादा है। दुआ, दुआ। तेनू तकिया बिना नहीं दिल रजदा, तेनू तकिया बिना नहीं दिल रजदा, महल्ले विचों कूच ना करी। तेरे नैना विच रब सच्चा वसदा, रब सच्चा वसदा, तेरा प्यार सानू एहो पिया दसदा, तेरे बिना नहीं प्यार साडा सजदा, महल्ले विचों कूच ना करी वे माया, महल्ले विचों कूच ना करी। दोनों मियाँ बीवी नाटकबाज हैं। तुम दोनों मेरी गजल के खिलाफ जितनी साजिशें करनी है कर लो, तुम्हें बहुत जल्द इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम ठीक हो?
मल्लिका आलम, कहाँ जा रही हो? अपने कमरे में आराम करने। आज बड़ी अच्छी नींद आएगी। तुम क्या कह रही हो दुआ? तुमने मुझे कहा था कि अगर मैं तुमसे माफी मांगूंगी तो तुम इस घर का सारा काम करोगी, तुम सबके लिए खाना बनाओगी। मैंने ऐसा कब कहा? क्या बोल रही हो? मुझे ऐसा कुछ नहीं याद। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। दुआ देखो, तुमने कहा था कि अगर मैं अपनी शर्त पूरी करूंगी तो तुम सबके लिए खाना बनाओगी। तुम ऐसे मुझे धोखा नहीं दे सकती हो। जाओ। देखो तो सही, धोखे की बात कौन कर रहा है? जिसने मुझे मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा घाव दिया, उसे एक छोटा सा धोखा तो दिया ही जा सकता है। मेरी दोस्त बनके तुम इस घर में आई थी और मेरी सौतन बनके इधर रह रही हो। मेरे यकीन का खून करके मुझसे वादा निभाने की उम्मीद मत रखो तुम गजल। और अब दोबारा मुझे रोकने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारा पूरा जिस्म मेरे कदमों में पड़ा होगा। देखा ना आप सब लोगों ने, मैं तो पहले से जानती थी ये शर्तों का खेल सिर्फ और सिर्फ मेरी गजल को नीचा दिखाने के लिए कर रही है। इसकी फितरत से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ। अम्मी जान, मेरी फितरत की रुसवाई मत कीजिए। पूरी दुनिया मुझे आप ही की परछाई कहती है। इसमें आप ही का घाटा है। तेरी ना कमर टूट रही है तो मैं चली आराम करने, इसलिए आप लोगों से बाद में बात करूंगी। तो फिर काम कौन करेगा? खाना कौन बनाएगा? चालबाज, फरेबी, एक नंबर की झूठी है तू। वादा करके मुकर रही है। धोखेबाज, भूखा मारना चाहती है सबको। जा तू, नहीं चाहिए तेरी कोई मदद। मेरी गजल बना लेगी खाना। तो जाओ गजल बेगम और बनाओ खाना, मैं तो चली। दुआ, ये तुम क्या कर रही हो? अगर गजल ने सच में खाना बना दिया ना तो हमारी खैर नहीं। मुझे तो एनिमा का दर्द उठता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं तुम्हें क्या ही बताऊं दुआ। देखो, मुझे 4 किलो वजन घट गया मेरा। खुदा के वास्ते कुछ करो दुआ, वरना कुछ दिनों बाद ना हम में से कोई दिखेगा नहीं तुम्हें। दुआ, तुमने गजल के सामने एक शर्त रखी जो पूरी हो गई। उसने माफी मांग ली है तुमसे। अगर घर के निजाम तुम हाथों में लेना ही नहीं चाहती थी तो फिर ये माफी क्यों मांगवाई गजल से? ताकि ये मुझे नीचा दिखा सके। अल्लाह तुझे कभी माफ नहीं करेगा, मगरूर कहेंगी। ये गुरूर नहीं, ये मजबूरी थी। तुम जैसी औरतें जिनका घमंड 7वें आसमान पे पहुंच जाता है, उन्हें हम शरीफजादियों को अपनी कीमत का एहसास दिलाने के लिए ऐसा करना पड़ता है। तुमने मुझे पायदान कहा था ना, वो पायदान जिस पे लोग अपने पैर पोंछते हैं, और आज उसी पायदान पे तुम्हें अपनी नाक रगड़नी पड़ी। उसी पायदान पर तुम्हें एक वक्त की रोटी के लिए अपना सर झुकाना पड़ा। तुम एक हाउसवाइफ यानी घरेलू औरत को एक गाली समझती हो ना, क्योंकि तुम जानती ही नहीं दस्तरखान पे रोटी और बिस्तर पे चादर और सबका एहतराम जिसके दम से है वो है घरेलू औरत।
सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक का प्रोग्राम जो लाखों घरों में जमाती है वो है घरेलू औरत। ससुर की खटपट, सास की गालियां, शौहर की नाराजगी, सब कुछ हंसते हंसते झेल जाती है वो है घरेलू औरत। बच्चों के करियर के लिए अपना करियर छोड़कर जो उम्र भर अपने अधूरे ख्वाबों का बोझ उठाती है, घर गृहस्थी में खुद को झोंक कर उस घर को जन्नत बनाती है वो है घरेलू औरत। दुनिया में किसी भी दफ्तर में हर मुलाजिम को कम से कम एक छुट्टी तो मिलती होगी, मगर बिना किसी छुट्टी के सुबह से शाम, शाम से रात और रात से देर रात तक जो काम पे काम, काम पे काम, काम पे काम करती है, जिसको सोते हुए भी, नींदों में भी सुबह के नाश्ते और बच्चों के स्कूल की फिक्र होती है, वो होती है घरेलू औरत। ये सब कुछ करने के बाद भी जिससे पूछा जाता है कि तुम दिन भर करती ही क्या हो, ये ताना भी हंसते हुए झेल जाती है। अपनी जुबान पे शिकायत का एक लफ्ज नहीं लाती है, जिम्मेदारियों को अपनी जिंदगी समझकर निभाती है, वो होती है घरेलू औरत। हर दिन जो ना जाने कितनी मुसीबतें, कितनी मुश्किलें ये चुटकी में निपटाती है, शौहर की कमाई का पाई पाई बचाकर घर में बरकत लाती है, जरूरत पड़ने पर बिना लागत के सिलाई करके 4 पैसे कमाती है, मिट्टी के गल्ले में सिक्के बचा बचा के पूरे साल का अनाज लाती है, वो है घरेलू औरत। जरूरत पड़ने पर बच्चों की टीचर भी है, शौहर की अकाउंटेंट भी है और घर के बड़े बुजुर्गों की नर्स भी है, वो है घरेलू औरत। ना सैलरी, ना प्रमोशन, ना बोनस। सोचो, अगर दुनिया की हर घरेलू औरत तनख्वाह मांगने पे आ जाए तो घर वालों का तो दिवाला निकल जाएगा, और अगर कोई चाहे भी ना तो उसे कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि मोहब्बत, खिदमत, कुर्बानी और इबादत की कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। इसीलिए घरेलू औरत अनमोल है। घरेलू औरत होना गाली नहीं होती, ये तो वो मुश्किल फर्ज है जो तुम जैसी कमजोर औरतें कभी नहीं निभा सकती। मैं उन्हें बुरा नहीं कह रही जो घर का काम ना करके नौकरी पे जाके अपना मुस्तकबिल बनाती है, मैं बुरा तो तुम जैसियों को कह रही हूँ जो ना जिंदगी बनाना जानती है और ना गोल रोटी। तुम जानती भी नहीं कि तुम कितने नसीब वाली हो जो तुम्हें पढ़ने लिखने का मौका मिला, कॉलेज जाने का मौका मिला, दुनिया देखने का मौका मिला। कभी सोचा है उन औरतों के बारे में जिनकी पूरी जिंदगी चूल्हे चौके में झोंक दी जाती है, वो जिंदगी में कुछ कर नहीं पाती है सिवाय अपना घर संभालने के, और वो अपना घर संभाल के साबित कर देती है कि उनमें भी हुनर है। साबित कर देती है कि हम घरेलू औरतें भी इज्जत की हकदार हैं, और हमें गाली देने का तुम्हें कोई हक नहीं बनता। क्या कहा था तुमने? मैं उन औरतों में से नहीं हूं जो चूल्हा जलाने को अपना फर्ज समझती है और रोटियों को गोल बनाना अपना हुनर। चलो मान लिया कि तुम्हारे अंदर गोल रोटी बनाने का हुनर नहीं है, मगर क्या हुनर है तुमने? नूडल्स बनाने का, पानी उबालने का या अंडे उबालने का? और मैं ये भी नहीं कह रही हूं कि जिसको खाना बनाना ना आता हो वो नालायक है, मगर जिसे जिंदगी जीने की सबसे बड़ी जरूरत ना आए वो लायक भी कैसे हो सकती है? किसी काम करने की सलाहियत ना होना
कमजोरी है और कमजोरियों पे फक्र नहीं किया जाता। तुम किस बात पे ऐंठ रही थी कि तुम खाना बनाने वालियों में से नहीं हो? अरे तुम हो कौन? आखिर तुमने जिंदगी में हासिल क्या किया है? काबिलियत के तौर पे तुम्हारे पास सिर्फ एक निकाहनामा है, वो भी तुमने चालाकी से हासिल किया है। तुम खुद को 30 मार खान मत समझना। तुम सिर्फ घर तोड़ सकती हो, बना नहीं सकती। हम घरेलू औरतों को गाली दी तुमने। तुम तो किसी लायक ही नहीं हो। तुम क्या हमारी बराबरी करोगी? हम घरेलू औरतें अपने वादे की पक्की होती हैं, इसीलिए मैं अपना वादा निभाऊंगी और मेरा घर मैं ही संभालूंगी। हम मेरी और मेरी जिम्मेदारियों के बीच में से हट जाओ। सुनाई नहीं देता? हटो यहां से। मेरी रब से है दुआ कि अल्लाह मेरी बच्ची को हमेशा हिम्मत दे। आमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा खाना मिले ना तो इंसान खाने के साथ साथ अपनी उंगलियां भी चबा जाए। बड़े दिनों बाद ऐसा जायका नसीब हुआ है अम्मी। ये खाना और मेज पे इसका सलीका, वाह 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 वाह। चलो नूर, पुलाव के साथ रायता खाओ। ओए होए होए, और ये पुलाव, मजा आ गया, मजा आ गया। और ये पनीर की सब्जी, सच में दुआ भाभी, मैं ना आपके हाथ का खाना खाने के लिए तरस गई थी। पर 2 निवाले कम खाना, क्योंकि मैंने शाही टुकड़ा भी बनाया और रबड़ी भी है। अरे वाह। शाही टुकड़ा के तो मैं ये पूरा खाना छोड़ने को तैयार हूँ भाभी। सच में भाभी, आपके हाथ के खाने का स्वाद का ना जवाब ही नहीं है। सिर्फ स्वाद ही नहीं, रफ्तार भी लाजवाब है रवि भाई। मैं तो ये सोच के हैरान हो जाती हूँ कि अपनी भाभी इतनी जल्दी इतना सारा खाना बना कैसे लेती हैं। अरे हमारी दुआ में तो दुनिया संभालने की सलाहियत है। हमारे नसीब अच्छे हैं कि दुआ हमारा घर संभाल रही है। अरे मैं रबड़ी लाना तो भूल ही गई, लेके आई। खुदा जाने लोगों को इस बात की समझ क्यों नहीं है। अरे गहरे नत्थु खेरे, जो भी देखो दुआ के साथ बराबरी करने पे तुले। हाँ देखो ना। और क्या, लेकिन कुछ नहीं होने वाला। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। दादी, ये आंगन कैसे टेढ़ा हो गया? चुप कर बेवकूफ कहीं की। इसका मतलब होता है कि खुद को तो कुछ आता नहीं होता है, लेकिन सामने वाले पे है ना इल्जाम धरते हैं। अम्मी रहने दीजिए ना, ये बहस छिड़ जाएगी और फिर खाना भी दुश्वार नहीं होगा। छोड़िए, अब खाना खाइए। हो जाने दे, छोड़ दे ये खाना, मत खाना। ऐसी बेइज्जती का खाना खाने से बेहतर है कि हम भूखे मर जाएं। अम्मी देखो, भूखे नहीं रह सकते, चक्कर आ जाते हैं। मुझे तो अपनी नजरों के सामने कोरमा, पुलाव, गुलाब जामुन सब घूमता हुआ नजर आ रहा है। अम्मी छोड़िए ना, अभी खाना खा लीजिए। देखिए, अगर आप खाना नहीं खाएंगी ना तो बाहर के खाने से आपको ये खुजली हो जाएगी। चाहती हैं आप? अरे नहीं नहीं, या अल्लाह, अभी तो राहत मिली है इससे। तुम ठीक कह रही हो, खाना खा लेते, जवाब इन्हें बाद में दे देंगे।
सब लोगों को इतना खुश देखकर बेहद सुकून मिल रहा होगा ना तुम्हारा? बहुत ज्यादा।